दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी देने वाला हूं और इस तरह की जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है किसान दोस्तों के लिए। किसान दोस्तों, आज का जो टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक है वो है ज़मीन की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं। आज आप देख रहे हैं यूरिया डीएपी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हमारी ज़मीन के अंदर हो चुका है कि पहले किलो बीघा से शुरू हुआ और आज 50 किलो बीघा पे आ गया और पहले किलो बीघा से जो पैदावार थी वो आज 50 किलो से नहीं है। तो क्या किया जाए जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति ऊपर से फिर से वापस आ जाए और जो यूरिया की लेयर नमक की हमारी ज़मीन के अंदर बन चुकी है वो किस तरह से उसको तोड़ा जाए और किस तरह से उसको ख़त्म किया जाए। तो इसी विषय के मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपको लेके आया हूँ। अपने एक किसान हैं, वो भी हालांकि किसान ही हैं और उन्होंने एक नई क्रांति शुरू की है जैविक क्रांति के नाम से। वो जैविक में अपने किसानों को ज़्यादा से उपलब्ध कराते हैं और किसानों को गाइड करने का काम करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अपना नाम थोड़ा बता दीजिए। फुरकान नाम है मेरा। फुरकान भाई, ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये जिला संभल। अच्छा, जिला संभल में पड़ता है। हाँ, गांव मोहम्मद के पास, अजीमगंज के सामने। अच्छा, तो यहाँ जो किसान आज परेशान हैं यूरिया डीएपी की खपत को लेकर के, और यूरिया डीएपी की मार कभी मिल नहीं पाता, ब्लॉक के चक्कर काटता है, दुकानों के खाता, आधार कार्ड ले जाता, सारे काम करने के बाद भी यूरिया नहीं मिल पाता, डीएपी नहीं मिल पाती और पैदावार उसकी जो है कम होती चली जा रही। तो किसानों को आपने जो तैयार किया है वो क्या तैयार किया और कैसे उसको लगाना चाहिए, थोड़ा जानकारी हमारे किसानों को दीजिए। ये देसी खाद जिसे कहते हैं जैविक खाद। ये ऑस्ट्रेलिया केंचुए से बनता है। केंचुआ गोबर ही खाता है और जो गोबर रख दिया उसने उसका बन गया जैविक खाद। असली देसी खाद, कोई मिलावट नहीं इसके अंदर। ये 1 बीघे में 3 कुंटल पड़ता है, 2 बार में डालने के किसान या 3 बार में। अच्छा, और इसे डालने से पहले ये सोच ले कि मुझे फसल कितनी बढ़िया लेनी है, अलग हिस्से में 1 बीघे में डाल के देख ले। 10 बीघे में डाले, 1 बीघे में इसकी देसी फसल ये लोग सब्जियों में ले आते हैं और फसलों में ले आते हैं। लेटे में डाला लोगों ने बखेरा, पहले जुताई करने से पहले पीपरमेंट के पौधों में लगाया, ईखों में बखेरा, 5 साल धानों में डाला, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन फसल हुई। और इंशाल्लाह कोई अभी तक शिकायत नहीं आई, क्योंकि हमारे पास नंबर 1 का काम है, कोई मिलावट नहीं। लोग कुछ मैली मिलाते हैं, कोई धूल मिट्टी मिलाते हैं, यहाँ तो जैसा मिलाते हैं वैसे ही बेचते हैं। तो जैसा कि फुरकान भाई हम देख रहे हैं आज की डेट में यूरिया डीएपी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। गवर्नमेंट के सब्सिडी भी हम दे रहे हैं, तब सब्सिडी के बाद भी 400 साढ़े 400 की बोरी पड़ रही और किसान की जो पैदावार है वो घटती चली जा रही है, क्योंकि मानिए कि अब बंजर ज़मीनें हो गई यूरिया डालने से ऊसर बंजर हो चुकी हैं। तो आपका खाद जब हम डालेंगे अपनी ज़मीन के अंदर तो जो ऊसर बंजरता है वो कितने दिन में ये ख़त्म कर देगा और फर्टिलिटी पावर को कैसे बढ़ाएगा? आप ये फसल लंबर बन लेंगे तो दूसरी फसल 110% लंबर बन लेंगे, क्योंकि ये देसी खाद ज़मीन में ही रहेगा। अच्छा, और जो ज़मीन बंजर हो चुकी है उनके लिए काफ़ी लोच पैदा करता है ज़मीन में देसी खाद। तो दोस्तों ये केंचुए का खाद है, इसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। हो रहा है यहाँ पे बन रहा है और आने वाला टाइम ही इसी का है, क्योंकि यूरिया डीएपी और इतने सारे कीटनाशक जो फसलों में लग रहे हैं उससे हमारी सेहतों को नुकसान पहुँच रहा है। ऐसा नहीं है ज़मीन को नुकसान हो रहा है यूरिया डीएपी से, हमारी सेहतों को भी नुकसान हो रहा है। बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर को उत्पन्न हुई, शुगर है, आपका अस्थमा है, बहुत सारी इम्यूनिटी पावर डाउन हो रही है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए कहते हैं कि हमारा सांस फूलता है, हमसे चला नहीं जाता, थोड़ी सी भी में दिक्कत आती है उनको चलने में। तो ये सब खान पान पे डिपेंड करता है। अगर हम ऑर्गेनिक से करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और हमारा पैसा डॉक्टरों को कम जाएगा। हमने 1 साल से मूल सब्जी नहीं खाई, अपनी सब्जी बोते हैं देसी खाद की। अच्छा, बैंगन आज भी मौजूद होंगे, 1 पेड़ बचा है, बाकी उधर बचे हैं और कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह, कोई बीमार नहीं घर में, और रिश्तेदारों को भी देते हैं। तो इसका प्रोसेस कैसे किया जाता है, कितने दिन में इसको डाला जाता है, कैसे कहाँ से खाद क्या करा जाता है? गौशाला से ये डेयरी से गोबर आता है जी, और ये ऊपर से नीचे तक जो बेड बनना है ये नीचे तक 3 महीने में तैयार हो जाता है, 90 दिन में। अच्छा, पहले 1.5 महीने में उतारा जाएगा, फिर 20 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर 20 से 15-20 दिन में फिर तैयार हो जाता है, फिर गोबर पड़ना शुरू हो जाता है इस पे। तो इसमें जो है आप जब ले आते हैं अपना गोबर, आप ले आए तो उसको कितने दिन के बाद आप प्रोसेस में ले जाते हैं? उसे 5 दिन 7 दिन गर्म गोबर होता है, 8 दिन 10 दिन पानी मारा जाता है। जैसे कच्चा गोबर, हाँ, कच्चा गोबर कहते हैं। उसकी गर्मी निकाली जाती है, गोबर की महक नहीं आती है, फिर उसमें उसे फिल्टर करके डाला जाता है यहाँ पे बिल्कुल ठंडा करके। तो उसमें केंचुए का क्या काम फिर इसमें रहता है? केंचुए का ये काम रहता है, केंचुआ वो गोबर ही खाता है और गोबर ही हकता है, जो हक दिया उनने वो खाद बन गया। अच्छा, तो इसमें रख रखाव क्या होता है केंचुए का? केंचुए का रख रखाव ये है कि जिस तरीके से नीचे को हम उतार लेते हैं इसे पन्नी के टुकड़ों पे और ये गोबर डाल देते हैं ठंडा होने के बाद, फिर गोबर के ऊपर केंचुआ डालते हैं, केंचुए के ऊपर फिर प्याल डालते हैं, प्याल के ऊपर 2-2 मिनट पानी मारते हैं फिर रोज। ठीक, फिर शाम को अगर तापमान ज़्यादा है तो 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 पे रहना है। अच्छा, और मौसम बिल्कुल नॉर्मल है तो 2 मिनट रहना है। तो एक बेड से कितना खाद तैयार हो जाता है? 35 कुंटल।
35 कुंटल हो जाता है 90 दिन में 35 कुंटल खाद तैयार हो रहा है। तो ये किसान को अगर आप जब देते हैं तो क्या रेट में देते हैं? 800 रुपये कुंटल। 800 रुपये कुंटल। हाँ, उसमें ज़्यादा खैंचतानी होती है तो 760 770 तो बार्गेनिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एक बेड अगर आपके मानी किसान भी इसको अगर करना चाहे अपने घर पे रह करके बेड बना करके केचुए के खाद को कर सकता है। तो क्या व्यापारिक रूप से भी इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अपने घर अगर उसके ज़्यादा ज़मीन है और अपना काम करना चाह रहा है तो कहीं से भी जैविक केंचुआ खरीद ले। अच्छा। और जैसे ही हमने वीडियो बना के दिखा रहे हैं सबको, अपने अपने घर अपने ये किसान लोग छोटे भाई हैं बड़े हैं, अपने ये केंचुआ कहीं से भी खरीदें और गोबर के ऊपर डालें। गोबर गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा। सुबह शाम पानी लगे और बारिश पड़ जाए तो 2 दिन 3 दिन पानी लगता है, क्योंकि बारिश का पानी अंदर तो घुस जाता है। अच्छा, इससे अलग से कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो नहीं देना? कुछ नहीं, कुछ खाना पीना? कोई खाना पीना नहीं, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। इसकी ग़िज़ा जो है वो गोबर ही है। ये मिट्टी नहीं खाता है, मिट्टी में आके मर जाता है 24 घंटे में। अच्छा, आगे एक बार केचुए ने प्रोसेस कर दिया तो दोबारा वही केचुआ दोबारा प्रोसेस कर देता है या नया केचुआ डालना पड़ता है? कोई केचुआ नया नहीं डालना पड़ता है। जो केचुआ बच्चे देता है, बच्चे देने के बाद जैसे हमारे वहाँ मर जाते हैं ऐसे ही ये मर जाते हैं, फिर इनकी नात पोत चलती है। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें भी जो है वंश चलते हैं? हाँ, वंश चलते रहता है। मतलब मरता एक है, पैदा 100 होते हैं। तो अभी आपके पास कितने बेड तैयार इस समय? ये 40 बेड तैयार हैं हमारे। अच्छा, 40 बेड टोटल में आप कर रहे हैं। कितने दिन से आप इसको कर रहे हैं? पूरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो आपका ऐसा तो नहीं जैसे माल को तैयार कर लिया और बेचने में वो दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। किसान जो 1 बीघे वाले, 2 बीघे वाले, 50 बीघे वाले सब लेके आ रहे हैं। आसपास मोहम्मदन, जनेटा, अजीमगंज, महमूदपुर, अच्छा, गुंथल, मतलब मोहल्लागढ़ तक मेरे यहाँ से खाद जाता है। यहाँ तक संभल के नर्सरी वाले भी मेरे यहाँ से खाद ले रहे हैं। 5 पैकेट घर पे रखे हैं, वो जाने के लिए तैयार है। अच्छा। हाँ, ऐसा तो नहीं है। मतलब इसमें जो है अब ये थोड़ा कितने इसको लगाने से क्या यूरिया डीएपी की मात्रा कम हो जाती है? यूपी ऐसा है, इसे लगाने से पहले जो पहली फसल लगे, मेन क्वेश्चन है किसान दोस्तों आपके लिए, बहुत ही मेन क्वेश्चन है। आप देखिए इसको, वीडियो को लगातार देखते रहिए। जो हमारी बंजर जमीन है उसमें लो जाने के बाद ताकत आती है, खाना अच्छा मिलता है, शरीर में मजबूती आती है, वो खाना जब बढ़िया मिलता है तो ज़्यादा खाता है। इसी तरीके ज़मीन में इसमें जो बंजर ज़मीन है वो ताकतवर होगी और दूसरी फसल जो होगी वो नंबर 1 से भी ज़्यादा होगी। अच्छा, हमने सुना है कि इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना। काला सोना इसलिए कहते हैं, किसानों के लिए सबसे काला सोना यही है। अच्छा, इसलिए इससे देसी फसल पैदा होती है। पहले लोग कितने मजबूत, तगड़े, लंबे चौड़े होते हैं, काफ़ी हाइट अच्छी होती थी। अब अंग्रेजी खाद चलना, अंग्रेजी खाना चल जाएगा, मोटे तगड़े लगे। किसान दोस्तों, ये फसल की आपकी फसल के लिए, आपकी भूमि के लिए, आपकी ज़मीन के लिए ब्लैक गोल्ड कहलाता, काला सोना। यानी अगर आप सोना डालोगे तो सोने जैसी फसल आपको मिलेगी, नो डाउट, इसमें कोई आपको डाउट वाली बात नहीं। तो इसको जो है अगर हमारे किसान भाई आपसे लेना चाहें, दूर के किसान, तो क्या आप पहुँचा के देते हैं या उनको ले आना पड़ता है? किसान लोगों को दिया जाता है। जैसे अगर वो कट्टे में हमारे पैकेट लेंगे तो कट्टे के रेट लगते हैं। जीएसटी तो हम लोग देते ही हैं। वो कट्टा नहीं, वो अपना कट्टा लाएंगे तो कट्टे के पैसे काट दिए जाते हैं, उसे कम कर दिया जाता है। तो वो उन्हें पहुंचाना नहीं पड़ता है, हमें खुद ही आते हैं ट्रैक्टर ट्राली लेकर, डल्लब लेकर। अच्छा, बारिश के दिनों में तो दिक्कत नहीं आती? बारिश के दिनों में दिक्कत, अगर खेत नीचे है तो दिक्कत आती है, बेड बह जाती हैं। अच्छा, तो उन्हें फ्रेश करना पड़ता है, पानी निकालने का रास्ता निकालना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि केचुआ निकल के चला गया? केंचुआ निकल के अगर चला भी जाता है तो बारिश में केंचुआ, जैसे बेड हमारी बारिश पड़ रही है तो बेडों के ऊपर केंचुआ आ जाता है। अगर बेड डूब के चलते हैं ना, इतना बेड अगर खाली रह गया ऊपर की बारिश से तो केंचुआ वहीं रहेगा, उसके ऊपर बैठ जाता है। हाँ, तो फिर जैसे पानी बहता जाएगा तो केंचुआ भी बह जाता है, हल्का फुल्का बटोल हम इकट्ठा करके डालते रहते हैं यहाँ पे। तो क्या किसानों को भी आप ट्रेनिंग देने का काम करते हैं? हाँ, और कोई भी हमारे पास आ जाता है तो हम पूरा इसे करते हैं। बिलारी में क्या है, एक लड़के ने, हमने क्या, देखो तुम्हें पूरी सहूलत मिलेगी, हमारा नंबर लेके जाओ, कोई परेशानी हो हमें बताता हूँ। उन्होंने 10 बेड तैयार करे, आज उसके पास 20 बेड है। 1 साल के अंदर 20 बेड कर लिए उन्होंने 10 बेडों से। वो मोटरसाइकिल से आया, मीटर से केंचुआ लेकर आया। मानिए किसी ने 50 बेड अगर लगा लिए तो उसकी आय कितनी हो सकती है साल में? ऐसा समझ लो, आपकी 6 महीने का 90 दिन का प्रोसेस है। 90 दिन में आप डबल कर सकते हैं अगर आपका केंचुआ सही है। मतलब हमारे 40 बेड है, 80 बेड बना सकते हैं अगर केंचुए की पैदावार अच्छी है। और पैदावार आपको लग रही है कि 10% ही बढ़ी है हमारी, तो आप उन्हीं 90 दिनों में दूसरा तैयार कर सकते हैं। मतलब इसी पे रहने में गोबर। अच्छा, सोचा कि मेरा ये भी गोबर जल्दी तैयार हो जाएगा, फिर जो गोबर आप 90 दिन के बाद डालेंगे तो उनमें डबल टिबल चबल हो जाता है केंचुआ। तो ये केंचुए की मात्रा को भी बढ़ा देता है वर्मी कंपोस्ट खेत के अंदर जाकर? जो केंचुआ इसके अंदर मर गया, नहीं, हमारे खेत में जैसे कोई मानिए केंचुआ जो होता है दूसरा, ये तो केंचुआ अलग दूसरा केंचुआ होता है, इसको डाल दिया तो और केंचुए की मात्रा बढ़ा देता है। बीटीसी पैदा होती है उससे, जमीन में काफी मजबूताई, ताकत और फसल अच्छी होती है। इसको बाग में भी लगा सकते हैं, आम के बाग में। आम लेके नर्सरी से खेती किसानी का कोई भी पेड़ पौधा लेके, खाने की फसल से लेकर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि धरती के अंदर जमीन जितनी भी वनस्पति है सबके एक तरह का खुराक भोजन है। हाँ बिल्कुल, बेशक, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा किसी चीज का, हरी सब्जी से लेके इसमें लगा सकते हैं आप। आपने देखा पूरा रिव्यू किसान का जो कर रहे हैं, हालांकि ये भी एक तरह की खेती है। और अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो मिलती रहे। फुरकान भाई को हम फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया। फुरकान